नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। और हमारे ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। आप एडमिशन अगर चाहते हैं पेड ग्रुप में तो एडमिशन के लिए जानकारी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए इस वीडियो का, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में सीएम आदित्यनाथ योगी ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट जिसका नाम है SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका उद्घाटन किया है। तो जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये इस तरह की आजकल तमाम चीज़ें हैं, है ना, तो उसका एक बहुत ही बड़ा बेवरेज प्लांट जो है इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? अमेठी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2023 में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने दुनिया की रिवर डॉल्फिन की कितनी प्रजातियों को 2030 तक विलुप्त होने से बचाने के लिए बोगोटा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे जितनी भी 6 सर्वाइविंग डॉल्फिन की प्रजातियां हैं इनको 2030 तक एक्सटेंशन से बचाना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, ठीक। और जो 11 देशों ने समझौता किया है, एक बार अगर हम उसकी सूची की बात करें तो इसमें जैसे बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर है, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान भी है, पेरू, वेनेजुएला और सबसे ज़रूरी बात इसमें इंडिया भी शामिल था, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। चौथे एशियाई पैरा जो खिलाड़ियों से संबंधित गेम्स हुए, ठीक है, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ये बताना है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है जरा हमको आप ये बताइए कमेंट करके। और कुल संख्या है 111। भारत में संघीय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या फिर है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है उसमें देखेंगे तो क्या है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यों को भारत के संविधान के तहत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 1 से 4 के मध्य ये सब प्रावधान है। जाहिर सी बात है किसी भी स्टेट को खुद के निर्णय से भारत के संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल ये बात ठीक है। सेकंड है, अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्टेट अलगाव की वकालत करता है ना, तो इस स्टेटमेंट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि जो हमारा आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन मिली है फंडामेंटल राइट में, उसके तहत इस अलगाव की वकालत को संरक्षण प्राप्त होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब अलग ही नहीं हो सकते तो आप चिल्लाते रहिए, माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा कोई संरक्षण आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो पहला सही था सिर्फ। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए यहाँ पे। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ठीक है। कुल 12 अनुसूचियां हैं, अलग अलग उसमें प्रावधान शामिल हैं। तो पंचायतों से संबंधित जो 11th शेड्यूल ऐड की गई है उसमें कुल विषयों की सूची है 29। प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सत्य है, ठीक है। तो देखिए मोरारजी देसाई जी की जब सरकार चल रही थी, ठीक है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट एक ऑफिस होता था, ठीक है, उसको रिनेम किया गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के नाम पे 1977 में। तो यह अस्तित्व में आया प्रधानमंत्री कार्यालय, ये बात तो ठीक है। सेकंड है कि इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है, तो ये बात गलत है। कैबिनेट सचिव होते हैं हमारे देश के सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं, और है ना, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है उसके सचिव होते हैं, लेकिन पीएमओ की जो अध्यक्षता होती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम जो होते हैं वो करते हैं। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू है। ये शायद हमने पहले भी बात किया हुआ है कि 4 राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसमें क्या है, त्रिपुरा है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो मनी बिल की डेफिनेशन
110 नंबर आर्टिकल। और कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं, ये पावर किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास, क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस स्थान पर स्थित है? देखिए, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट प्लीज पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश की भी पढ़नी है और नेशनल लेवल पे भी पढ़नी है, इससे 1-2 क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक है। तो जो है ये बेसिकली अराउंड 1969 के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ था मैसूर में, ठीक है, कर्नाटका। चंद्रयान 2 मिशन जो भारत ने लॉन्च किया था, फेल हो गया था एक तरीके से, तो इसको प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने जो है कौन सा अपना व्हीकल यूज़ किया था, ठीक है, लॉन्च व्हीकल? तो GSLV MK3M1 ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। 2019 में ये लॉन्च हुआ। रिसेंट में हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन जो था ये सक्सेसफुल रहा अगस्त के महीने में। तो जो है इसमें आप जरा बताइए कि कौन सा हमारा जो लॉन्च व्हीकल है ये यूज़ हुआ था। निम्नलिखित में से किस जीव में सफ़ेद रक्त होता है? ठीक है, जैसे हमारा आपका जो खून है, रक्त है, लाल रंग का होता है, तो कॉकरोच को कभी मार करके देखा अगर आपने हो तो ये वाइट कलर का इसका ब्लड होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो बेसिकली जो हमारी दालें होती है ना, पल्सेस, ठीक है, तो इनके साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बनाते हैं। होता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें जो एक प्रकार से कह लीजिए जो फ्री नाइट्रोजन है वो केमिकली कंबाइन होती है अदर जो हमारे कंपाउंड्स है कह लीजिए उसके साथ, है ना, बढ़िया से एक प्रोडक्शन को देने के लिए। तो ये काम यहाँ पे होता है पल्सेस में। क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश लगाया जाता है? ठीक है, तो जैसे कभी साबुन वाबुन खास करके जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें देखिएगा बदझाग बहुत होता है, तो ऐसे कोई बुलबुला बन गया। अब क्या करिए आप इसमें कोई एक चार्ज दे दीजिए, ठीक है, तो होगा क्या कि चार्ज के माध्यम से, है ना, पार्टिकल्स पहले इसके सरफेस पे फैलेंगे, ठीक है, फिर वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसके माध्यम से क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा, है ना, तो उस केस में जो हमारा रेडियस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, इसका यानी कि जो है उसमें कोई भी ऊष्मा की हानि या लाभ नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों घटनाएं, है ना, उस बॉटल की हमारी संरचना ऐसी बनी होती है, इसके वजह से हमारा जो भी पेय पदार्थ होता है इसमें वो काफ़ी समय तक जो है उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इसमें सी ऑप्शन को चुन लेंगे हम। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है? जिप्सम को चुनेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये केमिकली कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको कहते हैं, ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक, तो ये होता है इसमें कैल्शियम। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं और उसका यूसेज लिखा हुआ है। ठीक है, पहला ही गलत है, सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस नहीं, बल्कि पहले जब वो वाले रील्स वाले कैमरे होते थे तो रील वगैरह को क्लियर करने में, है ना, एक प्रकार के इमल्शन के रूप में इसको यूज़ करते थे। ठीक, मतलब एक वो मेन यूज़ होता था, अन्य जो यूजेस हैं वो अलग हैं, बट यहाँ पे अन्य ऑप्शंस ठीक हैं, ये वाला गलत था। तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं? ठीक है, हिंदू फैमिलीज में तुलसी की प्लांट की पूजा होती है काफ़ी जो है व्यापक तौर पे, और उसके कुछ पत्तियां जो होती हैं मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, खास करके लोग जैसे कुछ काढ़ा या चाय वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें फेनॉल और ये फ्लेवोनॉइड्स ऑप्शन सी वाले को चुनेंगे, इन्हीं की उपस्थिति होती है जो इसको एक तरीके से कह लीजिए एक मेडिसिनल वैल्यू देती है। मानव गतिविधियों के द्वारा संशोधित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो हमारा एनवायरनमेंट मॉडिफाई होता है वो ऑप्शन बी वाला एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, इसको चुनेंगे, मानव जनित पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के जीव सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ठीक है, बायो इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल होता है काफी पॉपुलर लाइकेन, है ना, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा
शाकनाशी का एक उदाहरण है, ठीक है। हर्बिसाइड तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो होती हैं, खास करके जो ये खेतों में वीड वगैरह इन सबको समाप्त करने के लिए एक हर्बिसाइड के रूप में यूज होता है सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट है हाल ही में किसको USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो इनके द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 का मिला है नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट है हर साल हैलोवीन फेस्टिवल कब मनाया जाता है। हैलोवीन ईसाइयों का एक प्रमुख त्यौहार मनाते हैं 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हॉक सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। थोड़ा इसको चाहे तो देख लीजिएगा। इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। हाल ही में आईफोन यानी कि जो ये एप्पल का आईफोन है उसके मैन्युफैक्चरर हैं वेस्ट्रॉन, ठीक है। तो इन्होंने इसका जो बोर्ड है उन्होंने टाटा समूह को इसे बेचने के लिए लगभग कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर में जो समझौता किया है, जो इसकी इंडियन यूनिट है। तो इसमें ये हुआ था अग्रीमेंट अराउंड 12.5 करोड़ है ना US डॉलर। अक्टूबर 2023 में आयोजित 3 बेसिन्स समिट, इसकी मेज़बानी किस देश ने की थी। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसको चुनेंगे। इसमें थोड़ा पढ़िएगा, इसमें अमेजोनिया, कॉन्गो, बोर्नियो, मेकोंग है ना, ये सब से संबंधित एक प्रकार का समिट है ये। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 इसको जारी किया है। तो ये बेसिकली ये OECD है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने इशू किया है, इसको चुनेंगे। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो जैसे अभी 2022 में आयोजित हुआ था कतर में, ठीक है, 2026 में अगला आयोजित होगा। तो ये जो है 26 वाला आपको बताना है, ये हमने पहले बताया हुआ है कि ये बेसिकली 3 देशों का समूह है। कौन कौन सा देश है जरा बताइएगा ऑर्गेनाइज करने वाले। और रिसेंटली जो है ये 2034 वाले के लिए जो इसके होस्टिंग राइट्स हैं वो दिए गए हैं सऊदी अरब को, इस वजह से ये चर्चा में रहा था, ठीक है। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने थे, तो ध्यान रखेंगे इसे। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जो फाउंडेशन उसकी इंडिया और फ्रांस के माध्यम से की गई थी, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। तो इसका भी 6वां सेशन आयोजित हुआ है ना, एनुअल सेशन कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। एक बार UPPCS प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जहाँ तक मुझे याद है 2019 में पूछा गया था। तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो फिर भी ध्यान रखें इसे भी। हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है सिंधिया और 1857, तो 1857 की क्रांति और जो ग्वालियर से संबंधित सिंधिया है ना, तो इनसे संबंधित कुछ संकलन है। राकेश पाठक इसके राइटर हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो रिसेंटली जो है इडुक्की केरला में सबसे पहला सेंटर इस तरीके का इनॉग्रेट हुआ, और इसके साथ अब पूरे हर जिलों में जो है अब ये हो जाएंगे ऐसे हॉल मार्किंग केंद्र केरला के अंदर। तो ये पहला स्टेट हो जाएगा इंडिया का। हॉल मार्किंग केंद्र क्या होते हैं आप जानते होंगे, जितने भी गोल्ड के हमारे ऑर्नामेंट्स है ना होते हैं उन सब की ऑथेंटिसिटी या फिर जो ओरिजिनलिटी है इन सबको चेक करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, इनके द्वारा जो मानक सुझाए गए हैं, ठीक, तो उसी के क्रम में हॉल मार्किंग होती है। तो यहाँ पे इन सेंटर्स पे इन सब चीज़ों का जो है चेक वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे हर जिलों में अब हो जाने वाले हॉल मार्किंग केंद्र वाला राज्य हो गया केरला, ठीक। ध्यान रखेंगे, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे किसी न किसी एग्जाम में। हाल ही में किस देश की साइमा वाजिद, ये एक महिला हैं, इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर के रूप में इनको चुना गया है, और ये संबंधित है बांग्लादेश से। वह गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। तो धान के खेतों से पहले बताया आपको CH4 उत्सर्जित होती है। क्या होता है ये? मीथेन। देखिए अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था ना ऊपर, तो गुरुग्राम हो जाएगा इसका आंसर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली
ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत भारत में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करना अनिवार्य है? तो 21 दिन का टाइम पीरियड है ना, जन्म या मृत्यु से इसको रिपोर्ट करना होता है ताकि वो जो सर्टिफिकेशन वगैरह होता है वो हो सके। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित झीलों का सही क्रम कौन सा है? मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको, तभी समझ में आएगा। सुएज कैनाल आप देखते हैं कि जो एक कंस्ट्रक्शन किया गया आर्टिफिशियली अराउंड 1860 से 1870 के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे तो कनेक्ट करता है उधर मेडिटेरियन सी से इधर रेड सी को, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे कुछ लेक्स हैं, है ना, तो इनको लोकेट करेंगे तो इनका क्रम पूछा है नॉर्थ से साउथ, ठीक। तो ये है मंजला झील, तिमसा, ग्रेट बिटर और फिर लिटिल बिटर, ठीक है। ऑप्शन डी। इसको मैप पे एक बार लोकेट कीजिए प्लीज। टेलीग्राफिक प्लेट्यू, इसके बारे में पूछा गया है किसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रीजन है नॉर्दर्न अटलांटिक में, है ना, तो नॉर्दर्न अटलांटिक रिज इसको चुनेंगे हम। इसमें से कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित नहीं है? तो हिमालयन रीजन में देखेंगे तो गुरला मांधाता बेसिकली तिब्बतन रीजन में पड़ेगा, है ना, तो हम इसको चाइना का भाग कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली जो शीतकालीन वर्षा होती है तो कहाँ से धीरे धीरे कम हो जाती है? तो बेसिकली होता क्या है कि भूमध्य सागर के रीजन में, है ना, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये ओरिजिनेट होता है एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और फिर जो है ये रूट फॉलो करते करते नॉर्दर्न इंडिया से, है ना, जो मुख्य सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे तो इधर जो है बारिश होती है, तो जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन से होते हुए, है ना, देखेंगे तो अब क्या है ये वेस्टर्न रीजन हो गया, तो उधर से चल के ईस्टर्न रीजन तक आते आते इसकी जो इंटेंसिटी है वो एकदम जो है कम हो जाती है। तो वही बात ये पूछी गई थी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? राजस्थान में बहती है लूनी रिवर, ठीक है। तो अपर स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे एक तरीके कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर है, नीचे सॉल्टी है। नेक्स्ट है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? डेल्टा क्या होता है? आप देखते हैं किसी भी नदी के मुहाने पे, है ना, जो डिपॉजिट्स होते हैं क्ले, सिल्ट, सैंड, ये सब का, है ना, उसी को हम डेल्टा रूप में जानते हैं। तो हमारे बे ऑफ बंगाल में जो गंगा नदी से संबंधित डेल्टा फॉर्मेशन है ये उसी से संबंधित है। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। निम्नलिखित राजाओं में से अकबर से पहले किसने तानसेन को आश्रय दिया था? तानसेन एक फेमस वोकलिस्ट थे और कई सारे रागों का निर्माण करने के लिए इनको जाना जाता है। तो लेटर ऑन ये मुगल बादशाह अकबर के कोर्ट से संबंधित हुए, लेकिन उनसे पहले रामचंद्र सिंह, है ना, भाटा रीजन के एक किंग थे, इनसे संबंधित या कह लीजिए इन्होंने इनको आश्रय दिया हुआ था। ए विकल्प को चुनेंगे। ये रीजन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, जरा कमेंट करिए। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने तैयार किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा। राजा जी फॉर्मूला भी इसको कई बार लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखेंगे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ये बिपिन चंद्र की पुस्तक है। हाल ही में किस 10 वर्षीय भारतीय बच्चे ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो भारत की तरफ से बेंगलुरु के हैं ये विहान तालिया विकास, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने जीता है ये अवार्ड। 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सिरीना, इसकी घरेलू नौकायान जो है इसका शुभारंभ किया है। कहाँ से ये बताना है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को एक जो ये हमारे वाटर क्रूज होते हैं, तो क्रूज पैसेंजर जो है ट्रैवल का गोल रखा है भारत सरकार ने लगभग 5 मिलियन, है ना, पैसेंजर्स का बाय द ईयर 2047। इस न्यूज़ को चाहे तो थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। तो उसी क्रम में यहाँ पे कोस्टा सिरीना को इनॉग्रेट किया था इन्होंने मुंबई में। भारत समेत कितने देशों ने ब्रिटेन में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
सुरक्षा समझौते जिसका नाम है ब्लैचे घोषणा पत्र। थोड़ा इस नाम को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये बेसिकली जो है ब्लैचे घोषणा पत्र पे कुल जो साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं कह लीजिए टोटल है 28, इंडिया भी इसमें शामिल है। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर नाम दिया? सिटी ऑफ म्यूजिक, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ग्वालियर घराने से संबंधित आप काफ़ी फेमस लोगों को जानते होंगे, कई सारे म्यूजिशियन से संबंधित रहा है ये शहर, तो उसी क्रम में इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। लेखक एवं विद्वान SK वसंतन, इनको 2023 के लिए एजुथाचन पुरस्कार इसके लिए चुना गया है। तो ये पुरस्कार जो है किस राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। तो जैसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह मिलता है या भारत सरकार के लेवल पे कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से केरला का सबसे हाईएस्ट जो कह लीजिए साहित्यिक पुरस्कार है एजुथन पुरस्कार, इसके लिए जो है 2023 में SK वसंतन जी को चुना गया है। इनका नाम भी ध्यान रखना है और इस अवार्ड से संबंधित स्टेट को भी, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो को। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को आप देखते चलें और हमारे ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। आप एडमिशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इस वीडियो का खोल करके देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी उसमें दी हुई हैं, 3 नंबर होंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।